नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। 67 विधानसभा सीटों पर चौंकाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। 3 दर्जन से अधिक विधायकों के टिकट काटने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 27 हारी हुई विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय होने हैं। 94 विधानसभा सीटें जिन पर उम्मीदवार तय हैं और उम्मीदवार तय होने पर आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि 67 जीती हुई सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने हैं। जीती हुई सीटों पर विधायकों के टिकट कटेंगे। तो 67 सीटों पर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी इस पर चौंका सकती है। कुल 94 सीटें बची जिन पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान होना है, जिनमें 27 सीटें ऐसी हैं जहां विधानसभा सीटों पर 27 सीटों पर प्रत्याशी तय होने हैं और 67 जीती हुई सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने हैं। मनोज शर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त लाइव बने हुए हैं, उनसे इस समीकरण को और भी समझने की कोशिश करते हैं। 67 सीटें सर जो बताया जा रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है। कई ऐसे मिनिस्टर जिनके टिकट कट सकते हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि कई को बिठाया भी जा सकता है, यानी सिटिंग एमएलएस को भी भारतीय जनता पार्टी घर बिठा सकती है। क्या कुछ माने कि अब तक जो सूचियां सामने आई हैं उसमें बहुत ज्यादा धमाका नहीं हुआ, किसी तरह की अंतरकलह या कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई? पहली लिस्ट में हमने देखा कि जितनी हारी हुई सीटें थी उन पर प्रत्याशी उतारे, दूसरी लिस्ट में बड़े बड़े नामों को उतारा गया, तीसरी लिस्ट में एक प्रत्याशी एक कैंडिडेट को उतारा गया जिसका भी विरोध हो रहा है, और अब जो लिस्ट बताया गया चौथी सामने आई उसमें जो सिटिंग मंत्री थे या फिर जो सिटिंग एमपी एमएलए थे उनको उतारा गया। अब कहा जा रहा है जो लिस्ट सामने आएगी वो और भी चौंका सकती है। देखिए, पहली जो 4 लिस्टें थी उसमें हमने देखा था कि कुछ केंद्रीय मंत्री सांसदों के नाम थे। पहली और दूसरी लिस्ट के बाद ये लगा था कि इतने सारे बीजेपी अपने सांसद और राष्ट्रीय महासचिव को उतार रही है। इसके बाद हमने देखा तीसरा सिंगल नाम था मोनिका भट्टी का अमरवाड़ा से, और बाद में 57 लोगों की एक सूची आई जिसमें जो मौजूदा शिवराज सरकार के ज़्यादातर मंत्री हैं उनका टिकट कन्फर्म कर दिए गए। 22 मंत्रियों को लगभग टिकट कन्फर्म हो गए हैं और एक यशोधरा राजे ने कहा है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। अब जो बचे हुए 94 नाम हैं उनमें 27 सीटें ऐसी हैं जिनमें पार्टी पिछले 1 या 2 चुनाव से लगातार हार रही है और जिनको पार्टी ने आकांक्षी सीटों का नाम दिया है। इसके साथ ही जो बचे हुई सीटें हैं तो उसको लेकर कवायद जारी है। लगभग सभी सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। 15 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक होना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के जो रणनीतिकार हैं अमित शाह हैं, जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव हैं, भूपेंद्र यादव, ये सारे लोग बैठेंगे। तो उम्मीद की जा रही है तो 15 की देर शाम या 16-17 में 1 या 2 सूचियों बचे हुए नाम आ सकते हैं। अब जो 27 सीटें हैं जो आकांक्षी सीटें हैं उनमें से जो कुछ पिछले चुनाव में हारे थे उनमें पार्टी दाव लगा सकती है और कुछ पर नए चेहरों पर दाव लगा सकती है। इनमें से कुछ पर महिला भी है और कुछ पर ओबीसी उम्मीदवारों को उतारने पर विचार चल रहा है ताकि कांग्रेस जो हल्ला मचा रही है उसकी काट निकाली जा सके। इसके साथ ही जो बची हुई सीटें हैं जो मौजूदा विधायक है 63 लोग हैं, 67 माफ़ कीजिए, तो उनमें से लगभग 3 दर्जन 33 से 36 लोगों को टिकट काटे जा रहे हैं और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। अभी तक पार्टी ने जो टिकट घोषित किए हैं उसमें जाहिर तौर पर 2 टिकट काटे गए हैं। जालम सिंह की जगह उनके भाई प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है और सीधी से जो पेशाब कांड का चर्चा में आए थे केदार शुक्ला, उनका टिकट काट कर रीति मिश्रा जो सांसद हैं थी सीधी की, उनको दिया गया है। इंदौर 3 से अभी आकाश विजयवर्गीय का टिकट फाइनल नहीं हुआ है और कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया है। तो माना जा रहा है कि संभवतः आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी 2 सिटिंग एमएलए के टिकट बीजेपी ने काटे हैं। जहाँ तक मंत्रियों की बात है तो महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश राजखेड़ा, ओपीएस भदौरिया, ये ऐसे मंत्री हैं जिनका सर्वे में ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं पाया गया है। क्षेत्र में इनके कामकाज को लेकर जनता में नाराज़गी है, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनसे नाराज़ हैं। तो माना जा रहा है कि संभवतः इनको ड्रॉप किया जा सकता है। 2 बड़े मंत्री जो शिवराज सरकार में मौजूदा मंत्री भी हैं अभी और संघ के चहेते माने जाते हैं, उषा ठाकुर, उनको माना जा रहा है कि इंदौर 3 पर भेजा जा सकता है। इसके पहले वो इंदौर 3 से चुनाव लड़ चुकी हैं और जब आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 शिफ्ट किया था तो उषा ठाकुर को मऊ भेजा गया था जहां से उन्होंने चुनाव जीत लिया था। दूसरे मंत्री इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, संघ के ये भी चहेते माने जाते हैं।
तो इनके बारे में माना जा रहा है कि इनको शुजालपुर से इनको शिफ्ट किया जा सकता है काला पीपल। 2013 में उन्होंने काला पीपल से चुनाव जीता था और उसके बाद वापस 2018 में इनको पड़ोस की शुजालपुर सीट में भेजा गया था। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी भी जब है काला पीपल में दौरा कर चुके हैं और अभी कुणाल चौधरी कांग्रेस से मौजूदा विधायक और माना जा रहा है कि पार्टी दूसरी बार भी उनको मैदान में उतारेगी। तो इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए इंदर सिंह परमार को वहां भेजा सकता है, क्योंकि उनके अपने क्षेत्र में भी उनका भारी विरोध चल रहा है। हालांकि कामकाज के कारण वो संघ के चहेते बने हुए हैं। वो जिन 33 से 36 विधायक को टिकट काटे जा रहे हैं उनमें से माना जा रहा है कि ज़्यादातर कुछ उम्र के क्राइटेरिया में आ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके कामकाज को लेकर नाराज़गी है, और जैसे कुछ के लिए कार्यकर्ता नाराज़ हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, कुछ ऐसे हैं जो अभी चुनाव को देखते ही सक्रिय हुए हैं, या कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जो एजेंडे थे पार्टी के उस पर बिल्कुल काम नहीं किया है। तो पार्टी का मानना है कि उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारे जाएँ, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जितनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जितनी इंडिविजुअल एंटी इनकम्बेंसी है। कि हमने पिछले 2018 में भी देखा था कि बीजेपी के कई सारे दिग्गज चुनाव हारे थे, लेकिन कांग्रेस के भी कई सारे दिग्गज चुनाव हार गए थे। उसमें सुरेश पचौरी हो, अजय सिंह हो, राजेंद्र सिंह हो, बाला बच्चन हारते हारते बामुश्किल जीत पाए थे। तो जो चेहरों को लेकर नाराज़गी है पार्टी उसको दूर करना चाहती है कि अगर नया चेहरा मैदान में दिया जाएगा तो कार्यकर्ता संतुष्ट रहेंगे, क्षेत्र की जो जनता की उनके प्रति नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। क्योंकि कांटे का मुकाबला इस बार भी चुनाव में माना जा रहा है, और जो अलग अलग जो सर्वे आ रहे हैं उसमें यही माना जा रहा है कि मामूली सा एज किसी सर्वे में कांग्रेस को है, किसी में बीजेपी को है। तो ऐसे में बीजेपी इस लड़ाई को दिलचस्प बनाना चाह रही है। तो यही कारण हमने देखा कि पहली 3 सूचियों में उन्होंने जो टफ सीटें थी तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतार के एक माहौल बनाने का प्रयास किया और ये जताने का प्रयास किया कि चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, अगर फिर से सरकार बनती है 2023 में तो इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और चौथी सूची में जब शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आया है तो एक ऑप्शन उनका भी खुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जितने दिग्गज नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में तो सक्रिय है ही, पड़ोस की सीटें जिताने में भी प्रयासरत है। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर 8 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया उनकी सीट घोषित हुए, लेकिन वो ग्वालियर में है, मुरैना में है, लेकिन वो दिमनी सीट पर नहीं पहुँचे हैं। कैलाश विजयवर्गीय अपने क्षेत्र में घूमने के बाद आज नागदा में थे ताकि नाराज जो उम्मीदवार है उनको मनाया जा सके। इसके साथ ही हम देख रहे हैं प्रहलाद पटेल अपने क्षेत्र में जाने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से भावुक अपील की है। वो कभी भोपाल में है, कभी आसपास के ज़िलों का दौरा कर रहे हैं, नाराज़ों को मना रहे हैं और जिन लोगों की सीट घोषित हो गई उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सारे के सारे कद्दावर नेता अपने जो अनुसांगिक जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको जो है एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर चुनाव में अच्छे से लड़े और हम जीते और हमारे समर्थक जीते तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में हमारी लॉटरी लग सके। अब चूंकि जो इंडिविजुअल नाम की हमने बात की, जो 67 नाम बच रहे हैं, तो इसमें खबरें यही है कि कुछ युवा चेहरों को मौका मिल सकता है, उनमें कुछ महिला भी हो सकती हैं। एक नाम जैसे राज्यसभा सांसद है कविता पाटीदार, तो माना जा रहा है कि संभवतः उनको मऊ से पार्टी मैदान में उतार सकती है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को भी मैदान में उतारने का नाम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि भगवान दास समनानी भोपाल के हुजूर से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनकी जगह अभी फिलहाल जो पुराने विधायक है रामेश्वर, उनको टिकट मिल गया। तो सिंधी समाज के एक बड़ी संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि विधानसभा में शंकर लालवानी को भेजा जा सकता है। तो इंदौर की संभवतः 5 नंबर सीट से उनको मैदान में उतारा जा सकता है। इसी प्रकार से सुमेर सिंह सोलंकी, जो कि आदिवासी चेहरा है, प्रोफेसर थे और युवा चेहरा हैं, तो उनके भी खबरें हैं कि उनको भी पार्टी मैदान में उतार सकती है। जो देवास के मौजूदा सांसद हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, पहले खबरें थी कि पार्टी उनको सोनकच्छ से मैदान में उतार देगी, लेकिन खबरें हैं कि उनको भी किसी आसपास की सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। बिल्कुल, तो डिटेल में मनोज जी हमें बता रहे हैं सारी चीज़ें मनोज जी, लेकिन 3 दर्जन से ज़्यादा टिकटों का कटना जो विधायक हैं उनका बताया जा रहा है कि टिकट काट सकती है पार्टी। 3 दर्जन से ज़्यादा, जाहिर सी बात है नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ये जो पिछली बार अगर कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, किसी को छूट दिया होगा, उसे रिपीट किया जा रहा होगा, जो हमने कई ऐसी लिस्ट में भी देखा। क्या लगता है आपको आने वाले समय में अगर इस तरह से नाम कट रहे हैं तो जिनके नाम कट रहे हैं वो चुप बैठने वालों में से तो नहीं? देखिए, उनमें से ज़्यादातर को पता है कि उनकी स्थिति क्या है, कुछ को पार्टी नेतृत्व में बता दिया है कि आपकी स्थिति क्या है,
लिहाजा बेहतर होगा कि अगर आप पार्टी के हित में काम करेंगे तो निकट भविष्य में आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जो विधायक होते हैं या मंत्री होते हैं वो इतनी आसानी से राजनीति छोड़ने को तैयार होते नहीं। हमने देखा है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल की उम्र में कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, खुद कमलनाथ से राहुल गांधी उम्र पूछ लेते हैं कि आपकी उम्र क्या है। एक किस्सा पिछले चुनाव का भी हमने देखा था कि जब एयरपोर्ट पर अमित शाह ने जब बाबूलाल गौर, जो कि शिवराज सिंह सरकार में मंत्री थे, उनसे पूछ लिया था कि गौर साहब आपकी उम्र क्या है, तो गौर साहब ने हंसते हुए अपनी उम्र बताई थी कि मैं 81 साल का हो चुका हूँ। वो तब भी जब उनको मंत्रिमंडल से हटाया था तो हमने देखा था भारी विरोध। आज ही जो सरताज सिंह जी जिनका निधन हो गया है, वो टिकट नहीं मिलने और मंत्री पद हटाने से इतना नाराज थे कि वो पूरा जीवन बीजेपी में रहने के बाद 2018 का चुनाव वो होशंगाबाद नर्मदापुरम से हार गए थे, कांग्रेस से लड़े और चुनाव हारे, जबकि उसी लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज नेता को हराया था। तो पार्टी को भी पता है कि कहाँ से विरोध के सुर उठ सकते हैं और कहाँ मनाया जा सकता है। लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि पार्टी ने 50 से ज़्यादा टिकट काटे थे और संख्या बताई जा रही थी कि कम से कम 65 टिकट काटे जाना थे। लेकिन उस दौरान पार्टी ने गलती की और जिसका नतीजा हुआ कि 15 साल पुरानी सरकार चली गई थी। लेकिन इस बार पार्टी इस प्रकार का कोई रिस्क लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। और ये संख्या 33 से 36 इसलिए भी कम आ रही है क्योंकि हमने देखा था कि पार्टी 114 ही सीटों पर चुनाव जीती थी 2018 में, और बाद में जो दल बदल और बागियों ने चुनाव जीता था तो ये संख्या 127 हो गई थी। तो जाहिर सी बात है 127 में से अगर 36 टिकट काटते हैं तो 33% से ज़्यादा होते हैं जी। तो ये इतना बड़ा आंकड़ा नहीं, क्योंकि पिछले विधानसभा में हमने देखा था कि कांग्रेस की ओर से जो लोग जीते थे उनमें से लगभग 80 ऐसे चेहरे थे जो पहली बार विधानसभा में गए थे। और ये हर विधानसभा में होता है कि अगर 2-3 दर्जन बड़े चेहरे छोड़ दिए जाए बीजेपी कांग्रेस के मिला के, तो बड़ी संख्या में युवा चेहरे, नए चेहरे चुनाव जीतते हैं। कोई एक चुनाव बाद दूसरा चुनाव हार जाता है और कोई 2 चुनाव के बाद तीसरा हार जाता है। तो बिरले होते हैं कि नरोत्तम मिश्रा, केपी सिंह जैसे होते हैं, या डॉक्टर गोविंद सिंह, या और दूसरे नेता हैं जो जैसे गोपाल भार्गव हैं कि जिन्होंने 7-7, 8-8 चुनाव जीते या 6-6 चुनाव जीत लिए हों। बिल्कुल बरूच, लेकिन सिंधिया समर्थक मिनिस्टर्स के भी टिकट काटे जा सकते हैं, ये भी खबरें निकल कर सामने आ गई। हमने पहले लिस्ट में देखा कि कईयों को मौका भी दिया है, लेकिन कुछ के नाम भी कट सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। इससे किस तरह का संदेश जाएगा? क्योंकि पहले जब सिंधिया समर्थकों को टिकट दिए गए, जिनमें इमरती देवी भी शामिल, डबरा से, वो तो हार गई थी, उसके बावजूद भी उन्हें दोबारा टिकट मिला है। तो एक संदेश की अगर सिंधिया समर्थक भी हैं और वो जिताऊ उम्मीदवार की कैटेगरी में आते तो भी उन्हें टिकट दिया जा रहा है, इनका टिकट काटने का सेंस? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि जो लोग हारे थे उपचुनाव में उनको कमिटमेंट के तहत केंद्रीय राज्य मतलब माफ़ कीजिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। उनको जो अलग अलग निगम मंडल में एडजस्ट किया गया था। जो इमरती देवी की आपने बात की, तो डबरा से वो कांग्रेस से लगातार, जब से डबरा सुरक्षित सीट हुई है, और नरोत्तम मिश्रा दतिया शिफ्ट हुए, जब से लगातार जीत रही थी। पिछला चुनाव उपचुनाव में हारी थी सुरेश राजे से, जो कि उनके समधी लगते हैं। हमने देखा जसवंत जाटव का पार्टी ने टिकट काटा है, रणवीर जाटव का टिकट काटा है गोहद से। तो जहां पार्टी का विकल्प नहीं हो, लग रहा है कि नाराज़गी है, तो वहां पार्टी टिकट काटने में एक क्षण भी नहीं लगा रही। लेकिन जहां लग रहा है कि अगर ये इनके चेहरे अच्छे हैं, क्षेत्र में विरोध नहीं है, और भले ये चुनाव हार गए या जीत गए लेकिन क्षेत्र में सक्रिय रहे, इनकी छवि अच्छी है, तो उन सबको पार्टी टिकट दे रही है। चाहे वो राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव हो, चाहे हम देख लें तुलसी सिलावट की बात कर लें हम, तो ऐसे तमाम सारे नाम हैं जो सिंधिया के साथ आए थे लेकिन उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ा अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा है इसमें ये कि 67 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है, जिसमें जो सीटों का ऐलान होना है, देखिए 94 सीटें और बची है जिन पर उम्मीदवारों का नामों का ऐलान होना है। 27 हारी हुई विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय होना है और 67 जीती हुई सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित होने हैं। और 15 अक्टूबर को जो मीटिंग होनी है उसके बाद इन नामों पर खुलासा हो सकता है, ये भी खबरें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन ये भी बड़ी खबर कि 3 दर्जन से ज्यादा जो विधायक हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं, 2 मंत्रियों के क्षेत्र बदले जा सकते हैं। सिंधिया समर्थक मिनिस्टर्स के भी टिकट काटने पर विचार चल रहा है। तो अपने आप में बड़ा अपडेट है जो ये बताता है कि आने वाले समय में किस तरह की स्ट्रैटेजी, किस तरह की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करने जा रही है। और अब ये चौंका सकती है, अब जो लिस्ट आएगी वो चौंकाने वाला काम करेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिनके टिकट कट रहे हैं उन्हें पहले से भी समझाया गया है, उन्हें भी अपनी स्थिति की वास्तविकता पता है कि उनके लिए किस तरह का जन समर्थन उनके क्षेत्र में है, तो उन्हें भी पहले से अंदाजा है। और इसके पहले भी हमने देखा है
कि भारतीय जनता पार्टी से अगर जिन्हें टिकट नहीं मिला वो गए हैं, जिनमें आज ही सरताज सिंह साहब जिनका आज निधन हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से थे। टिकट नहीं मिला था, वो कांग्रेस में चले गए, हार गए, लेकिन उससे पहले एक समय पर उन्होंने अर्जुन सिंह तक को बड़े मतों के अंतर के साथ परास्त किया था। तो और हाल ही में दीपक जोशी का भी एग्जाम्पल है, जिन्होंने दल बदला, लेकिन अभी उनके क्षेत्र में उन्हीं का विरोध हो रहा है कि कांग्रेस से भी उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे कई चीजें हैं जो दल बदलने के बावजूद भी नेताओं को, जो दूसरे दल के कार्यकर्ता हैं, वो रास नहीं आ रहे हैं, या फिर उन्हें उतना जन समर्थन दूसरे दल में जाने के बाद नहीं हासिल हो रहा है। और इसलिए पार्टी की तरफ से उन कार्यकर्ताओं को, उन विधायक को समझा भी दिया गया है कि शायद उन्हें आने वाले समय में उनका टिकट कट भी सकता है।